मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए प्रचार के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने प्रत्याशी अजीत प्रसाद के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में अखिलेश यादव को सुनने के लिए बड़ी संख्या में सपा समर्थक पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला। महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर भी सीएम योगी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि यहां पर कई सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने आनंद सेन जी के पिताजी के साथ बरसों संघर्ष करने का काम किया है। मित्र सेन यादव की धरती पर हमें और आपको मिलने का मौका मिला है। वह जानते थे कि मिल्कीपुर की जनता समाजवादियों का साथ कभी छोड़ नहीं सकती। इसके लिए उन्होंने चुनाव टाला। जो चुनाव से भागेंगे, जनता उन्हें मिल्कीपुर से बाहर निकालने का काम करेगी। मिल्कीपुर का चुनाव तो है ही, लेकिन चुनौती भी है। ये चुनाव जनता बनाम शासन होने जा रहा है। मिल्कीपुर में समाजवादियों का कुंभ हो रहा है। ये हमारे मिलन का जो कुंभ है, ये एक बार फिर सांप्रदायिक राजनीति को हमेशा के लिए खत्म करने का काम करेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि लोग वस्त्र से नहीं, विचार से योगी होते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि वस्त्र पहनने से योगी हो जाते हैं। जो सत्य को छुपाए वो कभी योगी नहीं हो सकता है। जो घटना अयोध्या में हुई है, कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि ऐसी भी घटना हो सकती है। जो लोग अपनी बेटी को ढूंढने निकले, उन्हें सिर्फ लाश मिली। अखिलेश यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जो एम्बुलेंस समाजवादियों ने शुरू की थी, वही व्यवस्था महाकुंभ में काम आई। भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। पहली बार ऐसा हुआ। लोग की सनातन परंपरा को तोड़ने का किसी ने काम किया है तो इस सरकार ने किया है। हादसे को छिपाया है। जो घटनाएं महाकुंभ में हुई है, हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। जो करोड़ों का हिसाब किताब दे रहे हैं, वह जिन लोगों की जान गई उनकी गिनती नहीं दे पा रहे हैं। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वहीं लोकसभा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान हो रहा है। भारतीय संविधान पर खतरा है। ये चुनाव ऐसे वक्त पर हो रहा है जब हमारे नेता का अपमान किया गया है। सपा प्रत्याशी अजीत ने कहा कि मिल्कीपुर की जनता मुकदमों से डरने वाली नहीं है। उसने साइकिल के लिए मूड बना लिया है। ये जो महाकुंभ के प्रचार को न जाने किस ऊंचाई तक ले जाना चाहते थे, जो घटनाएं वहां हुई हैं महाकुंभ में, हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिस दिन से स्नान होना शुरू हुआ है, सरकार लगातार गिनती बता रही है। कभी कहती है कि इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है, कभी आंकड़े देती है कि इतने करोड़, 30 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। जब हम और आप लोग लौट करके जाएंगे तो आपको, हम लोगों को नए आंकड़े मिलेंगे कि इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। जो करोड़ों के आंकड़े दे रहे हैं, और मैंने सुना था उनका भाषण कि अयोध्या में भी 16 करोड़ लोग आ चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। जो सोचिए करोड़ों का हिसाब किताब दे रहे हैं, वो वहां पर जिन लोगों की जान गई उनकी गिनती नहीं दे पा रहे हैं, उनके आंकड़े नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था, ऐसा कभी नहीं हुआ। और जब कभी भी हुआ है तो उस समय की सरकारों ने स्वीकार किया है। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि हम 3 बजे से उठ करके इस पूरा इंतजाम देख लेते हैं, लेकिन जिस समय घटना होना शुरू हुई है, अगर उसी समय पर सरकार ने कुछ सही फैसले उठाए होते तो आज जिन लोगों की जान गई है उनकी जान नहीं गई होती।